रचना की शादी को बस 1 साल ही हुआ था, लेकिन पति का ट्रांसफर साउथ इंडिया में हो गया और वहां पत्नी ले जाना संभव नहीं था। तो वो घर छोड़ दिया गया और साथ छोड़ दिया गया कुछ अनकहे अरमान, कुछ आधे अधूरे मिलन के सपने। ससुराल में अब रचना के साथ थे बस सास ससुर और उसका देवर अभय। उम्र में छोटा मगर शरीर से पूरा जवान, खेलने कूदने वाला, हंसने हंसाने वाला और हाँ, नजरें झुकाकर देखने वाला नहीं, सीधी आंखों में झांकने वाला मर्द। शुरू में सब सामान्य था। भाभी देवर के हंसी मजाक, रसोई में कभी प्याज काटना, कभी बर्तन उठाना। लेकिन जैसे जैसे रचना के होंठ सूखने लगे, अभय की नजरें गीली होने लगीं। औरत की आंखें भले छिपा लें, लेकिन उसकी चाल, उसकी सांसें, उसकी लचक सब बता देती हैं कि वो क्या चाहती है। एक दिन दोपहर में घर में कोई नहीं था। सास ससुर शादी में गए थे। रचना नहाकर बाल सुखा रही थी और कमरे का दरवाजा हल्का खुला था। अभय ने नजर डाली तो उसकी नजरें वहीं अटक गईं। भाभी का गीला बाल, खुला पल्लू और वो गीली पीठ जैसे किसी कविता की सबसे कामुक लाइन। भाभी बोली, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? अभय थोड़ा घबराया। नहीं भाभी, बस बाल बहुत अच्छे लगते हैं आपके। रचना मुस्कुराई, धीरे से कहा, सिर्फ बाल। अब बात वहीं से पलटी। रचना अब कपड़े भी सोच समझकर पहनने लगी। कभी हल्की नाइटी, कभी टी शर्ट में नीचे कुछ नहीं। रात को खाना देते समय अभय के हाथ छू जाना और फिर धीरे से कहना, सॉरी। अभय भी अब बहाने ढूंढता, कभी वॉशिंग मशीन सही करना, कभी बल्ब बदलना और मौका मिलते ही भाभी की नजर में घुस जाना। एक दिन रचना ने पूछा, अभय, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे भैया की जगह तुम होते तो? अभय ने कांपती आवाज में कहा, तो शायद आप कभी अकेली महसूस नहीं करती। रचना धीरे से पास आई, बोली, तुम्हें लगता है मैं अकेली नहीं हूं? अभय ने उसकी आंखों में झांका। आपकी आंखें बता रही हैं भाभी, बहुत कुछ दबाया हुआ है। रचना ने उसकी कलाई पकड़ दी और बिस्तर की ओर ले गई। अब दबाना नहीं चाहती। उस दिन पहली बार रिश्तों की दीवारें चटक गईं। भाभी ने देवर को सिर्फ देवर नहीं समझा, एक मर्द समझा। और अभय ने भाभी को सिर्फ रिश्ते की इज्जत नहीं, जिस्म की भूख समझकर बाहों में भर लिया। बिस्तर पर जैसे ही अभय ने झुककर रचना के होंठों को छुआ, भाभी बोली, देवर जी, जरा धीरे चलो, पहली बार है, किसी और के हाथों में खुद को दे रही हूं। अभय ने होंठों से जवाब दिया। गर्दन से नीचे उतरते हुए उसकी उंगलियों ने वो जगह ढूंढी जिन्हें रचना ने बरसों से सहेज कर रखा था। कमर के हर मोड़ पर उसकी सांसें तेज हो रही थीं और अभय हर सांस को हथेली में समेटता जा रहा था। रचना के होंठ से निकला, भैया ने कभी इतने प्यार से नहीं छुआ, तुम तो जैसे पढ़ रहे हो मुझे। अभय बोला, आप किताब नहीं, भूखी कविता हो भाभी। उस रात सब कुछ हुआ जो शादी के महीनों में नहीं हुआ था। बिस्तर हिलता रहा, तकिया चीखता रहा और चादर गवाह बनी दोनों के पिघलने की। अब ये सिलसिला बनने लगा। जब भी घर खाली होता, रचना और अभय एक हो जाते। कभी रसोई में, कभी वॉशिंग मशीन के पास, कभी छत पर तार लगाते समय, और एक बार तो मंदिर के पीछे भी, जब दोनों पूजा की थाली लेने अकेले गए थे। रचना को अब सुबह उठने का मतलब समझ आने लगा था। होंठ गुलाबी रहते और चाल में लचक, अभय की आंखों में आत्मविश्वास और रचना के गालों पर रोशनी। लोग पूछते, भाभी बड्ढी खिली खिली लग रही हो आजकल। रचना हंसकर कहती, घर के छोटे मोटे पौधों को पानी देना शुरू किया है, लेकिन हर गर्म कहानी में एक ठंडी हवा भी आती है। एक दिन रचना का पति अचानक लौट आया, बिना बताए। रात को जब वो कमरे में आया तो रचना घबरा गई। महीनों से जिस्म को किसी और से भरवाने वाली बीवी अब पति के पास बेड पर थी, लेकिन मन कहीं और था। पति ने धीरे से हाथ लगाया, रचना सहम गई। पति बोला, क्या हुआ, कुछ अजीब लग रहा है। रचना ने बहाना बनाया, बस थकी हुई हूं। रात बीत गई, लेकिन पति ने शक करना शुरू कर दिया। अगले दिन उसने मोबाइल चेक किया तो उसमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि रचना होशियार थी। लेकिन शक रुक नहीं रहा था। एक शाम उसने छुपकर कैमरा लगवा दिया और उस दिन वही हुआ जो अब तक पर्दे के पीछे चल रहा था। कैमरा बंद हुआ, रिश्ते टूट गए। पति ने उसी वक्त रचना को तलाक दे दिया।